नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। ये भूगोल का आपका अगला लेक्चर होगा और आज का टॉपिक होगा, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्जामों में बनना है और टॉपिक का नाम है मिल्क या दूध। अब दूध या मिल्क से कितने सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और 2 बार 3 बार इसको देखने के बाद क्या इसको नोट जरूर करिएगा। तो ये चल रहा है आपका टॉपिक भूगोल का। अब भूगोल में क्या है, कृषि का है। तो आज का टॉपिक क्या है, मिल्क या दूध। और दूध से संबंधित कितने क्वेश्चन बनते हैं ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या करेंगे कि जो दूध से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है, विकास बोर्ड है, ये कहाँ पे है। तो पहला आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। देखिए, अनुसंधान संस्थान ये आपका करनाल हरियाणा में है। कहाँ पे है, करनाल। HR मतलब होता है हरियाणा, है ना। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये हरियाणा में है और हरियाणा में एक स्थान है करनाल, वहीं पे क्या है, अनुसंधान संस्थान। और जब बात आती है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, तो ये आनंद गुजरात में है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में है। और अहमदाबाद बहुत विकसित शहर है। कैसा शहर है, विकसित शहर है। और विकसित से हो जाएगा विकास। क्या हो जाएगा, विकास। और विकास कहाँ पे है, ये गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। तो ऐसे आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये आनंद गुजरात में है। इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, अब देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेशन फ्लड। तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया है। और द्वारा में क्या होगा, तो द्वारा में होगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया है। इसका संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। इसका संबंध किससे होगा, दुग्ध उत्पादन। यहां लिख लेंगे दुग्ध उत्पादन। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। कब चलाया गया है, 1970 में चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, विकास बोर्ड के द्वारा। अब इसके जनक कौन है, इसके जो स्टार्टिंग करता कौन थे, तो इसके जो मुख्य सूत्रधार रहे हैं, ये रहे हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन रहे हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और दुग्ध उत्पादन को कहा जाता है श्वेत क्रांति। क्या कहा जाता है, श्वेत क्रांति। क्वेश्चन ये भी आएगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के क्या है, ये जनक है। क्या है, ये जनक है। और इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। किसे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। आगे हम देखेंगे, लिखा हुआ है दूध से दही बनना। दूध से दही बनना। तो सबसे पहले आप ये जानिए, दूध से दही बनना ये रसायन विज्ञान में क्या कहेंगे, कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है आपका, रासायनिक परिवर्तन। अब आप लोग रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं में, तो उसमें ये बताया जाता है, जैसे कह दे, एक आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा होती है, तो किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, किसी उसकी जो वास्तविक जो अवस्था है उससे हम बदलकर किसी दूसरी अवस्था में ले जाते हैं और फिर से हम उसकी पुरानी अवस्था में नहीं ला पाते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। फिर से सुनिए, किसी पदार्थ की मूल अवस्था को किसी दूसरी अवस्था में ले जाना और फिर से पुरानी अवस्था में न ला पाना, इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैंने कहा कि दूध से मैंने क्या बनाया है, दही बनाया है। क्या आप दही को फिर से दूध बना सकते हैं, जी नहीं, फिर से आप दही को दूध नहीं बना सकते हैं।
तो इसलिए ये क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है। अगर हम यहाँ पे भौतिक परिवर्तन की बात करें, जैसे हम कह दें पानी है, पानी को हम बना दिए हैं बर्फ। क्या बना दिए हैं? बर्फ। और क्या बर्फ को फिर से पानी बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं। अगर हम किसी जैसे पानी से बर्फ बनाया और बर्फ से हम फिर से पानी बना लेते हैं, तो फिर से हम पुरानी अवस्था में चले आते हैं, तो उसे कहते हैं क्या? भौतिक परिवर्तन। अगर पुरानी अवस्था में नहीं ला पाते हैं तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। सैकड़ों आपके उदाहरण मिल जाएंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं दूध से दही बनना, तो यहाँ पे क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा ये आपका? रासायनिक परिवर्तन लिख लीजिए यहाँ पे, रासायनिक परिवर्तन। तो दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। और विधि कौन सी है? किण्वन विधि। विधि कौन सी है? किण्वन विधि। अब किण्वन विधि के और भी उदाहरण है, जैसे यहाँ पे लिखा है एल्कोहल, जो दारू है, बियर है ना, जो जो मदिरा वगैरह बनाई जाती है, तो बनाने की विधि को क्या कहेंगे? किण्वन विधि। और सिरका जो बनाया जाता है ये भी क्या है? किण्वन विधि। तो किण्वन विधि के 3 उदाहरण लिखिएगा। एक आपका एल्कोहल का निर्माण करना, दूसरा आपका सिरके का निर्माण करना, और तीसरा क्या? दही। तो दही, एल्कोहल, सिरका। दही, एल्कोहल, सिरका। तो ये तीनों जो बनाए जाते हैं, तो विधि कौन सी है? किण्वन विधि। कौन सी विधि है? किण्वन विधि। और यहाँ पे हमने बता दिया है कैसा परिवर्तन है ये? रासायनिक परिवर्तन है। अब दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। दही में लैक्टोबैसिलस जो है ये बैक्टीरिया आपका पाया जाता है। आपको याद रखना है कि दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। आगे हम देखेंगे, दूध से क्रीम निकालने पर, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का आयतन क्या है? बढ़ जाता है। आपको याद रखना है, दूध जैसे है उसमें हम क्रीम निकालते हैं, और जो क्रीम निकालते हैं, जो मशीन होती है, वो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। किस बल के सिद्धांत पे? दूध से क्रीम निकालने के दौरान जो वहां पे जो मशीन कार्य करती है, वो किस बल पे कार्य करती है? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। अब दूध से वसा जिसे क्रीम निकालेंगे तो क्या है? उसका आयतन बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो आपको ये याद रखना है कि दूध में वसा होती है। क्या होती है? वसा होती है। तो वसा के कारण ही दूध में वो दबाव बना रहता है। जब वसा बाहर हो जाएगी तो आयतन क्या है? वो बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे हम कहेंगे कोई छोटा बच्चा है, 8-10 साल का, 12 साल का है, वो अपने पापा से बहुत डरता है, तो जब तक उसके पापा क्या घर पे रहेंगे तो वो बिल्कुल दबा रहेगा, बकरी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही उसके पापा घर से बाहर जाते हैं तो बच्चा क्या होता है? वो बिल्कुल क्या है? दबा नहीं रहता, फिर क्या? खेलने कूदने लगता है। तो क्यों? क्योंकि उसके पापा हैं, तो पापा दबाव के कारण। उसी प्रकार दूध में जब तक वसा है तो दबाव के कारण आयतन दबा रहता है, और जैसे ही वसा बाहर कर लेंगे तो दूध का आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि दूध से क्रीम निकालने पर आयतन बढ़ जाता है, और जो इसमें मशीन कार्य करती है तो वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। आगे हम देखेंगे, दूध की जो शुद्धता है लैक्टोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं, जबकि वसा को ये ब्यूटरोमीटर से मापते हैं। जबकि वसा को किससे मापते हैं? ब्यूटरोमीटर से। तो शुद्धता आपका है लैक्टोमीटर, और दूध में वसा क्या है? ये आपका ब्यूटरोमीटर। तो इधर वाला पॉइंट हो गया आपका। और हम देखेंगे कि दूध में कैसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दूध में कैसीन पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूध का रंग पीला होता है किस कारण से? आपने देखा होगा कि जैसे गाय होती हैं तो गाय का जो दूध होता है तो वो हल्का क्या होता है? वो पीला होता है। तो किस कारण से? कैरोटीन के कारण। किस कारण से? कैरोटीन के कारण। जैसे हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ेंगे, इसमें कृषि में भी पढ़ेंगे, टमाटर का रंग किसके कारण से लाल होता है? लाइकोपिन। टमाटर का रंग लाइकोपिन के कारण लाल होता है। गाजर का नारंगी रंग वो आपका होता है कैरोटीन के कारण। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। ठीक उसी प्रकार दूध का जो रंग हल्का पीला होता है, गाय की दूध का रंग, वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। आगे हम देखेंगे सबसे अधिक दूध जो देती है
जाफराबादी या मुर्रा, है ना। तो सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली जो भैंस है वो क्या है आपका, जाफराबादी या मुर्रा है। और सबसे गाढ़ा दूध देने वाली क्या है, ये भदावरी है। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा फैट होता है। आगे हम देखेंगे दूध का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। दूध का उत्पादन भारत में क्या है, ये सर्वाधिक होता है। अब देखेंगे दूध का पास्चुराइजेशन, है ना, दूध का पास्चुराइजेशन। तो इसके जो खोज करता है, इसके जो खोज करता है वो आपके हैं लुई पास्चर। कौन है आपके, लुई पास्चर। तो ये आपको याद रखना है कि दूध का जो पास्चुराइजेशन होता है ये किसने किया है, लुई पास्चर ने किया है। तो इसके माध्यम से ये होता है कि दूध में जो जल्दी से खराब करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं तो इनके माध्यम से क्या होता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या दूध 5 से 6 दिन आराम से चल जाता है, खराब नहीं होता है। तो इनमें से आपकी 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। और पेपर में आपकी यही पूछी जाती है, सबसे ज्यादा ये पूछी जाती है। और दूसरा स्थान इसको रखेंगे। अभी तक मेरे अनुसार ये किसी भी पेपर में नहीं आया है, लेकिन ये भी आ चुका है आपका, ये भी आपका आ चुका है। इसमें है क्या चीज, तो आपको याद रखना 62.5 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, 30 मिनट तक गर्म करना। 30 मिनट तक गर्म करना, है ना। 62.5 डिग्री सेल्सियस पर ये 30 मिनट तक गर्म करना, ये क्या है, होल्डर विधि है। इससे क्या होता है, दूध पास्चुराइजेशन हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया है, होल्डर विधि है। अगर आपसे पूछे जो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो ग्रामीण क्षेत्र में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। भाई गांव क्या है, दूध को गर्म करते हैं उसके बाद रख देते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे HT विधि, है ना, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड। हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड, HT विधि। इसमें होता क्या है, तो आपको देखना 72 डिग्री सेल्सियस पे, 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड, कब तक, 15 सेकेंड तक गर्म करना, 15 सेकेंड तक गर्म करना। और फिर इसके बाद जो है 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना, 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना। तो ये आपकी कहलाती है HT विधि। फिर से सुनिए, ये आपका है 62.5 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक गर्म करना, ये आपकी कहलाती है होल्डर विधि। तो इससे क्या होता है, दूध का पास्चुराइजेशन हो जाता है। दूसरी विधि क्या है, HTST विधि, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड। इसमें क्या है कि 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड तक गर्म करना और फिर उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना, ये क्या कहलाता है, HTST विधि। तो पेपर में अभी तक ये आया है, ये आया है, ये आपके पेपर में अभी तक पूछा नहीं गया। क्यों नहीं पूछा गया है, क्योंकि इस विधि के माध्यम से जो पोषक जो तत्व है इसके नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसलिए इस विधि को अपनाया ही नहीं जाता है। इसे कहते हैं निर्जीवीकरण। क्या कहते हैं, निर्जीवीकरण, निर्जीवीकरण। अब इसमें होता क्या, 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है 115 डिग्री सेल्सियस तक 15 मिनट तक गर्म करना, 15 मिनट तक गर्म करना। और दूसरा है आपका ये 130 डिग्री सेल्सियस तक 1 सेकेंड के लिए, ये क्या है, गर्म करना। इसमें तरंगों का भी प्रयोग किया जाता है। इसका नाम ही है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। तो ये आपका क्या हो गया, निर्जीवीकरण हो गया। क्या हो गया है, निर्जीवीकरण हो गया है। तो इस प्रकार से आपका दूध का टॉपिक आपका समाप्त होता है। इसको अच्छे से देखिएगा और आप इसे क्या कहते हैं, नोट जरूर करिएगा। तो रोजाना की तरह आज भी आपसे सवाल पूछेंगे। आज आपको बताना है कि जो आपका मयूर सिंहासन है, इसको किसके शासन काल में बना है और किसने बनाया है इसे, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। या फिर मयूर सिंहासन की दृष्टि से, कंपटीशन के नजरिए से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।